पहले बलोचिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। और पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। बलोचिस्तान का साबिक वजीर आला कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, फौजी ऑपरेशन बलोचिस्तान में कर रहे हो, ये आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात नायाब हो गई, अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। आटे की बात कर रहे हैं भाई, आप पानी को भी तरसेंगे इस मुल्क में। एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट परेशान है। एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। इंडिया बहुत बेहतर तरीके से अपना बयानिया जो है वो दुनिया के सामने पेश करता आ रहा है और बहुत बेहतर तरीके से करता आया है हमेशा से, जिसकी वजह से आपकी बात को उस कदर अहमियत नहीं दी जा रही। जो इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है, जो खबर आ रही है, वो कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान में फूड क्राइसिस और फूड की शॉर्टेज तेजी से बढ़ती जा रही है। रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले बलोचिस्तान में, फिर गिलगित बल्तिस्तान में और अब सिंध में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। और पहले प्रोटेस्ट हो रहे थे कि हमें राइट दिया जाए, लेकिन अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट राइट नहीं दे सकती तो फिर हमें अलहदा स्टेट बना दिया जाए। पाकिस्तान की पब्लिक से, पंजाब की पब्लिक से ये पूछूंगा कि आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों राइट नहीं दे पा रही। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बलोचिस्तान में, तो हम कह देते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, रा की इन्वॉल्वमेंट है। गिलगित में भी हम यही कहते नजर आते हैं। क्या सिंध में भी हम ऐसा ही कोई लॉजिक रखेंगे या फिर अपनी गलती को देखेंगे और उसे बेहतर करेंगे? पाकिस्तान में फूड क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके अलावा पहले बलोचिस्तान, फिर गिलगित बल्तिस्तान, अभी सिंध में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें हमारे बेसिक राइट्स नहीं दे सकते तो सिंधु देश हमें अलहदा कर दें। मतलब यह है कि वो हमें एक अलहदा स्टेट बना दें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कुछ लोग ये जो कह रहे हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौजू के लिए मुझे चुना, लेकिन ये अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश इसीलिए अलहदा करवाया था हमसे कि हमने उनके राइट्स भी उनको नहीं थे दिए। अगर आपने राइट्स सूबों को अपने नहीं देने या उनके साथ हमने हुस्न सलूक अच्छा नहीं करना तो ऑटोमेटिकली बात है कि लोग अपने हक मांगेंगे। आप यकीन करें कि सिंध में सिर्फ और सिर्फ पानी इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि हमें कहीं से फंडिंग आनी है, वो हमारी फंडिंग ना रुक जाए। अभी तक सिंध में टोटल पानी वहीं का वहीं खड़ा है कि उनका दिल नहीं करता कि पानी निकाले, क्योंकि पानी निकाल दिया। फ्लड वाले पानी की बात करें, वही आपने ये फंडिंग तो बहरहाल बहुत ज्यादा आई है, ऐसी ऐसी जगहों से आई है जहां से हम बायकॉट, फ्रांस की अगर बात करें जी, हम फ्रांस को कोई रिलेशन नहीं चाहते, फ्रांस को बायकॉट और फंडिंग वहां से ले लिया है। हमने बांग्लादेश की बात की है कि कतर में बांग्लादेश हमारे से लहदा हो गया, हमने राइट नहीं दिए थे। क्या देख रहे हैं अभी हम जैसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे वहां के लोग डिमांड करने लगे हैं, ये मेरे ख्याल से अभी पहली दफा ऐसा हो रहा है कि सिंध में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान में कभी पहले होते थे, गिलगित में भी शायद अभी पहली दफा हो रहा है। अब हर जगह पे बलोचिस्तान हो, गिलगित हो या सिंध हो, वहां पे वो कह रहे हैं हमें अलहदा स्टेट बना दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका बड़ा ज़बरदस्त मौजू है, इसको आज ही इसके आगे बंद बांध लें ताकि ये बढ़ता बढ़ जाएगा। आप हर सूबे को उसके हुकूक दे, हर इंसान को अपने हुकूक दे। एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, एस्टैब्लिशमेंट परेशान है। एस्टैब्लिशमेंट को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए परेशान है कि चीज़ें अनसेटल हो गई हैं। अब और ये जो बलूचिस्तान के लोगों से आप पूछे, जिनको हम समझते कुछ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बलूचिस्तान को सियासतदानों की कोई वैल्यू नहीं है, इनके लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अब मज़े की बात है कि बलूचिस्तान का साबिक वज़ीर आला कह रहा है कि जिनके खिलाफ तुम लड़ रहे हो, फौजी ऑपरेशन बलूचिस्तान में कर रहे हो, ये आज़ादी की तहरीक लड़ रहे हैं। सो दैट इज़ वेयर आपका जो सारे का सारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने, अगर आप, इफ़ यू आर वाचिंग मी इन दिस स्पेस, आई हैव बीन कॉन्टिन्यूसली सेइंग द एंटायर सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, दैट इज़ आउटडेटेड। सब आउटडेटेड है, बिकॉज हमारी सारी अप्रोच ही टॉप डाउन अप्रोच है। ये वो है जी, जैसे ताजे बरतानिया जो है वो एक वायसराय को कहेगा इंडिया में ये लागू कर दो, उसने लागू कर दिया। ये इसी तरह इस्लामाबाद रावलपिंडी जो है वो फैसला करेगा कि बलूचिस्तान के फलां इलाके में वो लागू कर दो।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों फेल हो गया? सीपैक क्यों फेल हो रहा है? दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट वो आएगी वो फेल हो जाएगी जब तक उसको ग्रास रूट लेवल पे वो नहीं होगी। ठीक है, आप लोगों को जोर दबा के, धमका के, उनके करप्शन केसेस दिखा के, उनकी मूवीज जो हैं वो दिखा के कि देखो तुम मॉरली ठीक नहीं हो, तुम फाइनेंशियली करप्ट हो। और सारी बात है, अगर जनरल बाजवा के एसेट्स तक पहुंच जाएं तो जो सहाफ़ी पहुंचता है उसको जेल में जाना पड़ता है। हालांकि वैसे मज़े की बात है, जिस बंदे ने जनरल बाजवा के एसेट्स पे स्टोरी की है वो न्यूयॉर्क में बैठा हुआ है, हियर इन यूएस। और जिसने वहाँ पे लोकल इन्फॉर्मेशन दी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। हालांकि वो तो विसल ब्लोअर है, उसको तो खबर जो है उसको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न कर दिया। और जब पाकिस्तान के एक सिटिंग जज, ठीक है, काजी फायजी सर, जिनको मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिले भी थे, और इज़ अ वेरी अपराइट जस्टिस, और उन्होंने बड़ा की नोट एड्रेस दिया, बड़ा मज़ा आया उनके सुन के। उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक कर दिए गए, बता दिए गए अवाम को, और वो जारी बात है डीप स्टेट के लोगों ने किए। तो लोग कुछ दिनों को पूछा ही नहीं कि जो और मज़े की बात है, इस साल वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं पाकिस्तान के, जस्टिस काजी फायज ईसा इस साल चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो पर्सनल वेल्थ है, उनके खिलाफ केसेस बन गए बिकॉज उन्होंने एक साबिक जो जनरल साहब थे उनके बारे में कहा जी कि इनकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट के ऊपर चेक करे। उन्होंने कहा, फौजियों ने कहा यार ये बंदा तो है वो हमारे खिलाफ साढ़े घाटे पै जाएगा, सानू साढ़े गिटियां बह जाएगा, इन चौक के फारग करो, इसके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस बनाओ। और इमरान खान को इस्तेमाल किया कि तुम इसके खिलाफ जुडिशियल रेफरेंस बनाओ। सो ये जो सारी कहानी है ना कि एक ग्रुप को दूसरे खिलाफ को इस्तेमाल करो, उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करो, ये आउटडेटेड मेथड है। लोगों को ग्रास रूट लेवल पे नीचे से पूछें वो क्या चाहते हैं, लोगों की बातें सुने, लोग आपके मुंह पे वो बात करेंगे कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे।